इस वीकेंड में मैं 3 सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें मैं पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 और पैकेज 4 कवर करने वाला हूं डिटेल में। आसपास में जितने भी रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं वो सब भी कवर करूंगा। 3 एपिसोड्स में होंगे ये, तो मैं कोशिश करूंगा ये 3 एपिसोड्स आपके साथ इस वीकेंड में शेयर करना। और इसका जो चौथा दिन होगा उस चौथे दिन में हमारे पीएम खुद आने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट करने के लिए, जिसके बाद आप सब द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपनी कार ड्राइव कर पाएंगे। आप सबसे मेरा बस ये रिक्वेस्ट है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और स्पीड लिमिट्स को फॉलो कीजिएगा ड्राइव करते वक्त। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 3 यानी कि गुड़गांव का सेक्शन है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये बंद रोड है, इसके इस तरफ ये पूरा दिल्ली का सेक्शन है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में पूरा गुड़गांव का सेक्शन है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करूँगा एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर्स, जिसमें मैं आपको एक यहाँ का ओवरव्यू दे दूंगा कि दिल्ली के सेक्शन में क्या दिख रहा है, कैसा लग रहा है। और उसके बाद जो आपने ग्राउंड से देखा था, जहाँ पे मैंने आपको लाइटिंग्स दिखाई थी ट्राई कलर की और रोड सज गया था, हॉर्टिकल्चर काम हो गया था, सारे लेन मार्किंग्स हो गए थे, ये सब कुछ मैं आपको ड्रोन शॉट्स के साथ दिखाने वाला हूँ। यहाँ से मैं ड्राइव करता हुआ आगे चलूँगा और जैसे जैसे मैं ड्राइव करके सारे सेक्टर्स को क्रॉस करूँगा, यहाँ पे उनके ड्रोन शॉट्स, वहाँ पे कितने सोसाइटीज़ मूव कर चुकी हैं, कितने रेसिडेंट्स मूव कर चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। क्योंकि कई सारे लोग हैं उनको आज भी ये लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में बहुत सारे रेसिडेंट्स नहीं रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिसमें लोग मूव कर गए हैं, बट दिन दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने लोग मूव कर गए हैं। तो ये वीडियो को रात को बनाने का यही पर्पस है, आपको इसमें ये भी पता चले कि कितने सोसाइटीज़, कितने लोग द्वारका एक्सप्रेसवे में रहते हैं। साथ साथ जितनी भी सोसाइटीज़ हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको दिखेंगी यहाँ पे, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़े पास से दिखाऊं कि आपको पता चले कि कितने घरों के लाइट्स जले हुए हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये लगभग रात को 7 बजे से बनाना शुरू किया है और रात के 10:30-11 बज गए थे मुझे इस वीडियो को शूट करते करते, पूरा पैकेज 3 का शूट करते करते। तो 3.5 से 4 घंटे लगे थे। पहले मैं आपको यहाँ पे 113 और 111 का ओवरव्यू दे दूंगा, फिर सेक्टर 110A का ओवरव्यू दे दूंगा, फिर बजगेड़ा इंटरसेक्शन को क्रॉस करूंगा। उसके बाद यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो जो सेक्टर 109 और 112 है, वहाँ का जो रोड है, वहाँ के जो अपार्टमेंट्स है या वहाँ पे क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ से और आगे आपको लेकर चलूँगा, फिर सेक्टर 106, 109 और 110 इसके पास का आपको ओवरव्यू दे दूंगा। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे हम, और यहाँ से जब आगे चलूँगा तो जो दौलताबाद इंटरसेक्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके आसपास जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन से आपको और आगे लेकर चलूंगा तो उसके बाद ये वाला सेक्शन आ जाता है जहाँ पे सेक्टर 103, 102A और सेक्टर 104 का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे DPS स्कूल भी है, अगर आपने देखा हो तो ये उस इंटरसेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। वहाँ पे जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं चारों तरफ सेक्टर 104 में, 103 में, उसके बारे में बताऊँगा। फिर यहाँ से आपको और आगे लेकर चलूँगा और माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर जो सेक्टर 102 में है वो आपको दिखाऊंगा कि उसमें रात को क्या काम चल रहा है। उसके बाद सेक्टर 104 में जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर ये हीरो होंडा चौक से जब हम आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ तो सेक्टर 101 और सेक्टर 104 का इंटरसेक्शन है और सेक्टर 102 और 102A का इंटरसेक्शन है। इस इंटरसेक्शन के बारे में भी आपको बताऊँगा और यहाँ पर जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं सेक्टर 102 में उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा। फिर यहाँ से आपको और आगे लेकर चलूँगा और सेक्टर 99, सेक्टर 102, सेक्टर 101 और सेक्टर 100 इसके आसपास जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। कुछ यहाँ पे कमर्शियल्स भी हैं। उसके बाद यहाँ से आपको और आगे लेकर चलूँगा और जहाँ पे पैकेज 4 खत्म हो रहा है वहाँ पर जाकर इस वीडियो को एंड करूँगा। ऐसा सीनिक व्यू आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आप द्वारका एक्सप्रेस में रहते तो अक्सर जब इसमें जो ट्राई कलर के लाइटिंग्स लगी हुई हैं वो आपको अपने बालकनी से दिख रही होगी, बट इस रोड पे अगर आप चलेंगे इस समय खाली रोड पे तो आपको कैसा लगेगा वो आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने परमिशन लिया है क्योंकि अभी ये जो रास्ता ये पब्लिक के लिए खुला नहीं है, तो आप प्लीज़ ट्राई मत कीजिएगा इस पर ड्राइव करने का विदाउट परमिशन। बहुत ही सिक्योर्ड जोन है क्योंकि हमारे पीएम आने वाले हैं इसको इनॉग्रेट करने के लिए। और आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये आप वीडियो इस वीकेंड में देखेंगे, इस वीकेंड के सीरीज़ में आप ये वीडियो देखेंगे और जब ये सीरीज़ खत्म होगा उसके अगले दिन द्वारका एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा,
तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखिए। द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले मैं पापा मम्मी को लेकर आया हूँ और ये घुमाने के लिए पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा घुमा हूँ। स्पेशल परमिशन लेकर आया हूँ और पूरा एंड टू एंड दिल्ली पूरा दिखाया, गुड़गांव वाला पूरा पोर्शन दिखाया है मैंने। और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा एक फ़ोटोशूट, मैंने सोचा कि यादगार बनाने के लिए इस दिन को मैं एक फ़ोटोशूट कर लूँ। माइक लेके नहीं आया हूँ क्योंकि बहुत ही एडहॉक प्लान बना था। मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ, मुझे पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। मैं एक बार कैमरे को टर्न करके पापा और मम्मी से पूछता हूँ कि उनको कैसा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा देखो, कैसा लग रहा है कनाडा में आ गए हैं। अभी तक मैंने पापा मम्मी को घुमाया नहीं था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो अब मैंने स्पेशल परमिशन लिया है और इसके इनॉग्रेशन से पहले पापा को और मम्मी को दोनों को द्वारका एक्सप्रेसवे घुमा रहा हूँ। और ये हम द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में एलिवेटेड रास्ते में आ चुका हूँ। मैं पूरा एक राउंड लूँगा और उसके बाद यहाँ से वापस घर जाऊँगा। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 को ऐसे दिखाने वाला हूँ जैसे आपने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा होगा। अगर आपका घर यहाँ पे है तो आपने बालकनी से ज़रूर देखा होगा, बट आज मैं आपको खुले हुए रोड में जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है उसमें एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। आपको नीचे से भी दिखाऊंगा ड्राइव करते हुए कि कैसा लगेगा। जो लाइटिंग्स हुई है ट्राई कलर की, उसमें कैसा लग रहा है। प्लस आप सब ने रिक्वेस्ट किया था और मेरा भी बहुत मन था कि मैं ड्रोन शॉट्स लूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था काम से, तो आज मौका मिला है। एक दिन तो बारिश होने लगी और दूसरे दिन बहुत तेज़ हवा चलने लगी जिसमें ड्रोन में उड़ा ही नहीं सकता था। परमिशन मैंने उस दिन का भी लिया हुआ था बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आज इस समय रात के ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे होंगे। इस वीडियो को बनाना मैंने शुरू किया था लगभग 7:30 या 7 बजे के आसपास। 10:30 बज चुके हैं। पैकेज 3 का पूरा वीडियो ड्रोन शॉट्स के साथ, नीचे वाले शॉट्स के साथ, ऊपर वाले शॉट्स के साथ, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे वीडियो देखकर बताइए कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। अभी तक आपने जो द्वारका एक्सप्रेसवे देखा था ना, वो आपने धूल, मिट्टी, कीचड़ ये सब देखा था। आज जो आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखेंगे वो बिल्कुल अलग है जो आपने अभी तक देखा है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने अपना टास्क तो कर दिया है, आपको अपना टास्क याद है ना। आपको 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है जिनका इंटरेस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे है। सिर्फ 3 लोग। जितने भी 39,000 सब्सक्राइबर्स हैं सबको सिर्फ 3 ऐसे लोगों से सब्सक्राइब करवाना है जिनका इंटरेस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से है, जिनका इंटरेस्ट द्वारका एक्सप्रेसवे में है। सिर्फ उन लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। और आइए अब आपको वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखें तो आपको दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर दिखेगा और पीछे की तरफ दिल्ली है। और अब मैं सामने की तरफ जाऊँगा। सामने आपको ये बड़ा सा डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा है। डायरेक्शन बोर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पे बसई
का डायरेक्शन दिया हुआ है, जयपुर सोना रोड जाने का डायरेक्शन दिया हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे का डायरेक्शन दिया हुआ है। स्पेशल परमिशन लेकर यहाँ से जा रहा हूँ मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू भैया। स्पेशल परमिशन लेकर जा रहा हूँ आप सबके ये रिकॉर्ड करने के लिए कि आपको ये लुक एंड फील मिल जाए। मुझे पता है कि आप सारे जो घर में बैठे हैं या जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा उत्सुक है इस यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। ये सिचुएशन होगा जब आप ड्राइव करके यहाँ से जाएंगे, ऐसे ही लुक एंड फील होगा। स्ट्रीट लाइट्स दोनों ही तरफ जली हुई हैं। हम इमेजिन कीजिए कि द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ हमने एंट्री ले ली है। लेफ़्ट में सेक्टर 111 है, राइट में सेक्टर 113 है। कोशिश करूंगा जो भी अपार्टमेंट्स या अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट या रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स यहाँ दिखे उन सब का नाम ले लूँ, सो दैट जो भी उसके रेसिडेंट हैं या जो भी उसके बायर्स हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट वर्ल्ड का यहाँ पे प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे माइक्रोटेक का भी लैंड है। राइट हैंड साइड में BPTP का भी लैंड है, यहाँ पे संतूर ग्रुप का भी लैंड है और M3M का भी लैंड है यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे माइक्रोटेक का लैंड है, M3M का लैंड है और यहाँ पे कशिश मैनोर 1 का भी एक प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले स्टक था लेकिन अब वो वापस शुरू हो गया है। यहाँ पे स्पीड लिमिट देखेंगे तो ऊपर स्पीड लिमिट आपको दिखेगा। देखिए ये ब्लैक वाले डायरेक्शन बोर्ड में स्पीड लिमिट का दिया हुआ है और यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन जो है उनका यहाँ पे प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, वहाँ पे रेसिडेंट्स भी रह रहे हैं और उन्होंने अपना 3rd फेज़ भी लॉन्च कर लिया है। अब ये लुक एंड फील देखिए, दोनों ही तरफ जो है ना वो ट्राई कलर के आपको ये दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें इस पॉइंट में जैसे हम रैम्प से ऊपर चढ़ रहे हैं यहाँ तक तो हर स्ट्रीट लाइट में ये ट्राई कलर के लाइट्स लगे हुए हैं। इस रैम्प से हम जब ऊपर फ्लाईओवर पे आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक एक लैंप पोस्ट को छोड़कर फिर ये ट्राई कलर वाले लाइट्स लगे हुए हैं, बट लग बहुत खूबसूरत रहे हैं। लेन मार्किंग हो चुकी है। रोड में जो आपको छोटे छोटे लाइट्स के वो दिख रहे हैं जो जल रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, वो ऑलरेडी लग चुके हैं। 4 लेन का ये फ्लाईओवर है, दोनों ही तरफ 4-4 लेन है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स दिखेगा सेक्टर 110A और सेक्टर 111 में। और राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे M3M कैपिटल वॉक है। यहाँ पे 1 किलोमीटर लंबा जो है वो हाई स्ट्रीट रिटेल है और यहाँ राइट हैंड साइड में जो आपको ये M3M की बिल्डिंग दिख रही है, ठीक उसके राइट हैंड साइड वाला जहाँ पे लाइट जला हुआ दिख रहा है व्हाइट कलर की बिल्डिंग में कॉर्नर वाला, वो मेरा ऑफिस है। मैं आप सबको बुलाऊंगा जैसे 11th को इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो उसके बाद किसी डेट में मैं रखूंगा सो डैट दिल्ली से जो लोग आ रहे हो, जो गेस्ट आ रहे हो, उनको आने में भी ईजी हो जाए। तो इनॉग्रेशन के बाद ही अपने ऑफिस को ओपन करूंगा, यहाँ पे उसका इनॉग्रेशन करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो सोसाइटीज़ हैं, अगर आप उनके लाइट्स को देखें, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे लोग कितने रह रहे होंगे, तो अगर आप लाइट्स देखें तो देखिए ऑक्यूपेंसी लेवल आपको इस टाइम पे पता चल जाएगा। ये मेरा पर्पस यही था रात को ये वीडियो बनाने का कि आपको ऑक्यूपेंसी लेवल समझ में आए कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। ये जो लेफ्ट वाला रास्ता आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आगे जाएगा, फ्यूचर में यहीं से आप पालम विहार में जो रजिंगला चौक है वहाँ पहुँच जाएंगे और वहीं से आप उद्योग विहार की तरफ जा सकते हैं। और वहीं पे मेट्रो स्टेशन का एक इंटरचेंज होगा रजिंगला चौक में, जो हुडा सिटी सेंटर वाला मेट्रो स्टेशन है उसको साइबर हब के साथ जो जोड़ेगी, तो उसका इंटरसेक्शन एक यहाँ पे होगा जहाँ पे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम इस रोड को क्रॉस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले रोड को, तो ये सेक्टर 110A आ जाता है। राइट हैंड साइड में अभी भी सेक्टर 113 है। यहाँ से जैसे मैं 3-4 स्पैन और आगे जाऊँगा, इस समय आप मानिए कि मैं पिलर नंबर 17 के ऊपर हूँ और 17 से जैसे मैं 21 पिलर नंबर के पास जाऊँगा तो बजगेड़ा अंडरपास होगा इसके ठीक नीचे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये बजगेड़ा अंडरपास हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको अंडरपास से निकलती हुई ट्रैफिक दिख रही होगी यहाँ पे, और देखिए कितना लाइट है, मतलब ट्रैफिक मूवमेंट कितना है, ये देखिए कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक्टर 110A है वहाँ पे आपको महिंद्रा ऑरा भी दिखेगा। सेक्टर 111 में एक और प्रोजेक्ट था ताशी कैपिटल गेटवे, और वो फिलहाल अभी आधा रेडी टू मूव हो गया और आधा अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइट हैंड साइड में जो बजगेड़ा अंडरपास के दूसरे तरफ है, जैसे हम बजगेड़ा अंडरपास को क्रॉस करते हैं यहाँ पे और बजगेड़ा रोड को क्रॉस करते हैं ऊपर से, तो जो राइट हैंड साइड में सेक्टर्स आते हैं वो सेक्टर 112 आ जाता है यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे बजगेड़ा अंडरपास को क्रॉस करते हैं तो जो सेक्टर आता है वो सेक्टर 110 आ जाता है। इस समय मैं पिलर नंबर 21 को क्रॉस कर चुका हूं और मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। ये जो पिलर नंबर 21 है, आज से लगभग आप मानकर चलिए कि 5 साल पहले 2017-18 के आसपास यहाँ पे ही बहुत सारे अनऑथराइज्ड घर थे जिनकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो टाइम से नहीं बन पाया था। इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनना था 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के बाद आसपास में, फिर हुआ इसका टाइमलाइन एक्सटेंड होकर 2012, लेकिन ना ये 2010 में बना ना ये 2012 में बना। करंट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने NHAI ने जब इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया तो नितिन गडकरी सर के थ्रू ये द्वारका एक्सप्रेसवे बना
और आज हम देख रहे हैं कि गुड़गांव वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली वाले सेक्शन में अभी काम है। दिल्ली वाले सेक्शन में आप मान के चलिए कि अगस्त से लेकर इस साल के दिसंबर तक दिल्ली वाला सेक्शन भी पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे साइकिलिंग करते हुए। ऐसा नज़ारा आपको दोबारा नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक होने वाला है, इतना हैवी ट्रैफिक होने वाला है कि साइकिल ये सब अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स ये सब अलाउड नहीं है। अब यहाँ से जैसे हम और आगे चलते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड में अभी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं जो अभी तक आए नहीं है। जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं आए। तो ये जो जितना रास्ता आपको दिख रहा है लाइट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ये जो खाली सा दिख रहा है, इसके कॉम्बिनेशन को आप ऐसे समझिए कि आप NH8 DLF गोल्फ कोर्स रोड और साइबर हब, इसके कॉम्बिनेशन को देखिए। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में वो कॉम्बिनेशन आपको लेफ्ट और राइट साइड में दिखेगा। यहाँ से और आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे पूरा लेन मार्किंग ये सब कर दिया गया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो जो नॉइज बैरियर्स हैं ये ट्रांसपेरेंट वाले नॉइज बैरियर है। जैसे IICC के पास लगा हुआ था वो ट्रांसलूसेंट था, उसके आर पार नहीं दिखता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आर पार दिखेगा। मैं गाड़ी को थोड़ा और राइट हैंड साइड में लेता हूँ बीच रास्ते में, सो डैट आपको दूसरा वाला जो हिस्सा है द्वारका एक्सप्रेस का, अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो वो हिस्सा कैसा दिख रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। ये देखिए राइट हैंड साइड वाला हिस्सा भी अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली। तो आपको दोनों तरफ के हिस्से दिखेंगे, लेफ्ट वाला भी दिखेगा, राइट वाला भी दिखेगा। इस समय जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो पूरा एरिया है इसको न्यू पालम विहार भी बोलते हैं। पहले ये इसमें कई सारे पोर्शन जो थे अनऑथराइज थे, लेकिन हाल फिलहाल में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर दिया है। इसमें यहाँ के जो MLA हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे मैं पिलर नंबर 50 को क्रॉस करूँगा, ठीक इसके नीचे पिलर नंबर 43 से 59 के बीच में यहाँ से एक रास्ता होगा अगर आप सरफेस रोड से आ रहे हैं, जो कि अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से आप राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेने के बाद आगे राइट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं सेक्टर 9 के, वहाँ पहुँच जाएंगे। ये जो सेक्टर 109 है ये भी बहुत प्रीमियम है क्योंकि यहाँ पे विला कम्युनिटी है और सेक्टर 112 में सिर्फ बहुत कम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा खाली दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली सेक्टर 109 है। ठीक इस पॉइंट में अगर आप राइट की तरफ देखें तो सेक्टर 112 आ जाता है और लेफ्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो सेक्टर 109 आ जाएगा। 109 जो है यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे जो है हाई राइज अपार्टमेंट्स भी दिखेंगे, प्लस आपको यहाँ पे जो रोड के पास है, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो एक स्टार एविएशन स्कूल है यहाँ पे। पहले ये थोड़ा अंदर जाकर होता था, बट क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस से बना तो सारे इंक्रोचमेंट हट गए, तो ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन में आ गया, मेन रोड पे आ गया। यहीं पे राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक मंदिर भी है। देखिए अभी तक तो आपने यही नज़ारा देखा था। अब मैं यहाँ से कैमरे को जो है ना, ड्रोन को यहाँ से टर्न कर देता हूँ दिल्ली के तरफ, और आसपास जो लोकेलिटी में चीज़ें हैं वो आपको पहले दिखाता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ से और आगे लेकर चलूँगा। तो ये वाला हिस्सा अगर आप देखें, मैं बिल्कुल बीचों बीच हूँ, यहाँ पे मीडियन में हूँ। और यहाँ से अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, ये देखिए इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर भी आपको दिखेगा इस जगह से। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और यहाँ पे जो एकदम आखिरी में आपको लाइट्स दिख रहे हैं वो द्वारका है। ये जो आपको एकदम बिल्कुल आखिरी में लाइट्स दिख रहे हैं ना, जहाँ पे आसमान जो है वो ज़मीन से मिल रहा है, वो पूरा द्वारका है। और इस वक्त हम लोग जो हैं वो गुड़गांव में हैं। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक्सपीरियन का विंडचैन प्रोजेक्ट है यहाँ। देखिए इसमें भी अगर आप देखें लाइट्स से आपको अंदाज़ा लग जाए कि कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे मूव कर चुकी है। ये पूरा वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है रात को, कि आपको पता चले कि कितने लोग यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं। यहाँ से मैं इस तरफ आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो स्क्रीन के बीचों बीच आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये M3M कैपिटल है सेक्टर 113 में, जहाँ मेरा ऑफिस भी है। यहाँ से हल्का सा राइट ले लूँगा तो पहले आपने पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स को दूसरी तरफ से देखा था कि वहाँ पे कितने रेसिडेंट्स आ गए। इस तरफ से भी आपको लाइट्स अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने घरों में लाइट्स जल रही हैं। ऐसे ही मैं यहाँ से आपको महिंद्रा ऑरा की तरफ दिखाता हूँ। ये स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा, ये महिंद्रा ऑरा है। ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 99% जो महिंद्रा ऑरा है सेक्टर 110A में, ये फुल्ली ऑक्यूपाइड है। ये जो पूरा आप ये छोटे छोटे लाइट्स देख रहे हो, फ्लोर देख रहे हैं, ये पूरा न्यू पालम विहार है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर इस जगह पे आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, बिल्कुल एंड में देख रहे हैं, वो साइबर हब भी यहाँ से दिखेगा अगर दिख पा रहा होगा कैमरे में। तो ये सारा जो है वो सेक्टर 110 आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन के बीचों बीच, ये इंडिया बुल्स एनिग्मा है सेक्टर 110 में। और यहाँ पे
इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं, लास्ट टाइम जब मैंने दिन में यहाँ का वीडियो बनाया था तो मैंने ब्रिस्क लुम्बिनी का नाम लेना भूल गया था उस वक्त में। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला कि आपने हमारे सोसाइटी का नाम नहीं लिया। तो यहाँ सामने जो आपको स्क्रीन के बीचों बीच सोसाइटीज़ दिख रही हैं, इसमें ब्रिस्क लुम्बिनी है, चिंतल सेरेनिटी है, ATS टमोलिन है यहाँ पे, और चिंतल पैराडिसो भी है यहाँ पे। नीचे जो आपको फ्लोर्स दिख रहे होंगे वह यहाँ पे शोभा इंटरनेशनल सिटी भी है इस जगह पे, रहेजा अथर्वा है यहाँ पर, ATS ककून है यहाँ पे, क्लैडियम प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और इसके पीछे की तरफ अगर आप देखें तो सेक्टर 108 में शोभा सिटी है। फ़िलहाल आप जो सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर जो है पूरा ये सेक्टर 109 है। अब यहाँ से मैं टर्न करता हूँ कैमरे को और यहाँ से फिर आपको और आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ से एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो जैसे ये एक्सपीरियन दिख रहा है, अब स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा आपको एक शिप जैसी बिल्डिंग दिखेगी। वो चिंतल कॉर्पोरेट पार्क है सेक्टर 114 में। सेक्टर 114 और 115 जो है वो पूरा ही, सेक्टर 114 तो कमर्शियल है और सेक्टर 115 और जो है वो रेजिडेंशियल, वो कमर्शियल भी है और इंस्टीट्यूशनल भी है। यहाँ पे अगर आप ये वाली हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये इंडिया बुल्स का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे चलूँगा आपको और भी प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा। अब यहाँ से अगले टर्न में हम चलेंगे जो सेक्टर 106 और सेक्टर 109 का जो डिवाइडिंग रोड है, मास्टर रोड, हम वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर चल के मैं कैमरे को टर्न करूँगा और चारों तरफ का डेवलपमेंट आपको दिखाऊँगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा ड्रोन का भी स्पीड तेज़ कर देता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया बुल्स एनिग्मा में कितने लोग हैं जो रह रहे होंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कैमरे को वापस से टर्न करता हूँ दिल्ली की तरफ और ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए, ये हमारी कार है नीचे और ड्राइव करते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, लेन मार्किंग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये ट्राई कलर के जो लाइट्स है ये कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए, ड्रोन को मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया है सो दैट आपको लुक एंड फील जो है ना द्वारका एक्सप्रेसवे का वो भी आता रहे साथ साथ। चलिए, अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंडिया बुल्स का जो सेक्टर 109 वाला आपको कमर्शियल दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको न्यू स्क्वायर भी दिखेगा, वाइट कलर का आपको ऊपर में दिख रहा होगा। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल न्यू स्क्वायर अभी फंक्शनल नहीं हुआ है, बट जैसे कनेक्टिविटी होगी उसके बाद न्यू स्क्वायर भी फंक्शनल होता हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें खुलेंगी। बेस्ट चीज़ क्या है, न्यू स्क्वायर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा डिस्क बन रहा है, तो जो भी पार्टी लवर्स हैं उनके लिए बहुत हैपनिंग जगह होने वाला है न्यू स्क्वायर का छत। अब देखिए, ये आपको नज़ारा ऐसे ही मिलेगा। मैं ड्रोन को थोड़ा सा और नीचे करता हूँ और बीच रोड में करता हूँ। देखिए, इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको जो व्यू मिलने वाला है ना ड्राइविंग का, वो ऐसा सा व्यू मिलेगा। और इसमें अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक डायरेक्शन बोर्ड भी है। उस डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है कि यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो सेक्टर 99 से 104 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसको जाने के लिए जो मेन दौलताबाद वाला जो फ्लाईओवर है, अभी मैं आपको वहाँ पे लेकर चलूँगा। दौलताबाद वाले फ्लाईओवर से आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा, तो ये एग्ज़िट के बारे में आपको बता रहा है। ये देखिए, और ये इसमें अगर आप पढ़ेंगे इसको गौर से तो इसमें देखिए लिखा है एग्ज़िट 2 किलोमीटर्स अवे। मैं एक बार आपको उसके पास लेकर चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है एग्जिट 2 किलोमीटर्स अवे। तो एग्जिट लेने के बाद आप सरफेस रोड में उतर जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कैमरे को टर्न करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ड्रोन को और यहाँ से थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए ऊपर बहुत ही प्यारा सा एनिग्मा लिखा हुआ है और मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए आपको यहाँ पे भी दिखेंगे काफ़ी सारे जो रेसिडेंट्स हैं मूव कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ लेकर दिखाता हूँ। 110 में आपको दिखाया था अभी एनिग्मा। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, ये न्यू स्क्वायर है। ये देखिए, ये न्यू स्क्वायर है और इसी के नीचे की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे याशिका का प्रोजेक्ट है न्यू स्क्वायर के ठीक सामने। ये जो पूरा बेल्ट है ये कमर्शियल बेल्ट है। नीचे में भी अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिखेगा। मैं हल्का सा ड्रोन पहले ऊपर करता हूँ कि स्ट्रीट लाइट से ऊपर चले जाए और उसके बाद आपको यहाँ से नीचे का ट्रैफिक दिखाता हूँ। देखिए, नीचे भी सारी स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल हो चुकी हैं, दोनों ही तरफ स्ट्रीट लाइट ये सब ऑलरेडी सब फंक्शनल हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है ना इस वाले सेक्टर की, कि यहाँ पे देखिए ये रास्ता जो है ऑलरेडी जाने का बना हुआ है पहले से ही। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सरफेस रोड है वहाँ से एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और यहाँ पे अगर आप सामने देखें
तो ये सेक्टर 109 में ये कमर्शियल नियो स्क्वायर के साथ वाला। नियो स्क्वायर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला मॉल है, और ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला देख रहे हैं कॉन्शेंट 1, ये हाई स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट रिटेल है यहाँ पे। अगर दोनों के बीच में फ़र्क आपको जानना है कि क्या होता है तो आप कभी भी मेरे ऑफिस आकर जान सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या जब याशिका वाली बिल्डिंग यहाँ पे बन जाएगी तो क्या नियो स्क्वायर दिखना बंद हो जाएगा। तो उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब याशिका वाली यहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगी तब भी नियो स्क्वायर जो है वो दिखता रहेगा, क्योंकि याशिका वाली बिल्डिंग की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखें, ये जो लंबी वाली आपको बिल्डिंग दिख रही है इसके पीछे देखेंगे तो ये सारा जो पीछे आपको लाइट दिख रहा है वो सेक्टर 109 के अपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। एक बार यहाँ पे मैं ड्रोन को ऊपर भी ले जाऊंगा कि आपको विजिबिलिटी आए कि ऊपर से कैसा दिख रहा है। अभी तो फिलहाल मैं इसलिए नीचे नीचे लेकर चल रहा हूँ कि आपको क्लियरली दिखे कि नीचे से कैसा व्यू है। लेन मार्किंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी अगर आपको दिखाऊं, इस तरफ देखिए तो यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक दिखेगा। सर्विस फ्लाईओवर भी ऑलरेडी फंक्शनल है, देखिए सर्विस फ्लाईओवर फंक्शनल है, नीचे सरफेस रोड भी फंक्शनल है। और अब 11 मार्च 24 से ये जो आप हाईवे देख रहे हैं मेन कैरेजवे द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो सिंगल पिलर पे 8 लेन है सिंगल पिलर पे, ये भी फंक्शनल होने वाला है, जिस पे आप सब भी गाड़ियाँ चला पाएंगे। कॉन्शेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉन्शेंट मॉल भी फंक्शनल हो चुका है पूरा। काफ़ी सारे शॉप्स खुल चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से अब मैं और आगे लेकर चलता हूँ आपको एग्जैक्टली इसके राउंड अबाउट के ऊपर, यानी समवेयर अराउंड पिलर नंबर 82 के आसपास होंगे। फिलहाल इससे पीछे जहाँ पे मैं रुका हुआ था और ड्रोन से आपको दिखा रहा था, वहाँ पे पहला पिलर है जो पिलर नंबर 75 है। वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला पिलर है जिसको कास्ट किया गया था और उसका नाम हमने दिया था पिलर ऑफ होप। अगर आप अब सब चाहते हैं कि उसका नाम एक्चुअल में पिलर ऑफ होप उसके ऊपर लिख दिया जाए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसका नाम मैं कोशिश करूँगा कि पिलर ऑफ होप एक्चुअल में गवर्नमेंट उसको लिख दे वहाँ पर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देखिए सरफेस रोड से जो गाड़ियाँ हैं वो सर्विस रोड पे आ गई है, मतलब सर्विस फ्लाईओवर पे आ गई है, और सर्विस फ्लाईओवर का पूरा यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, और इस समय मैं बिल्कुल सेक्टर 106 और 109 के डिवाइडिंग रोड के पास हूँ। यहाँ से भी मैं एक बार टर्न करके आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं सेक्टर 110 के तरफ घूम रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आपको लाइट से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी फैमिलीज़ मूव कर गई हैं। जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप बालकनी में इस वक्त होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा तो कमेंट करके भी मुझे बता दीजिएगा। देखिए, काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे मूव कर गई हैं। यहाँ से अब मैं दिल्ली की तरफ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब आप इस रास्ते से ड्राइव करके आएंगे ना तो इस रास्ते का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उससे आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, जो राइट हैंड साइड वाला है उससे आप गुड़गांव की तरफ आएंगे। अब मैं कैमरे को वापस से दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ मोड़ ले रहा हूँ। तो ये देखिए, इवन अगर आप नियो स्क्वायर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्शेंट देख रहे हैं, कॉन्शेंट के बाद नियो स्क्वायर देख रहे हैं, नियो स्क्वायर के बाद ये जो गैप दिख रहा है आपको इंडिया बुल्स 109 और नियो स्क्वायर के बीच में, यहाँ पे याशिका का प्रोजेक्ट आ जाएगा जो कि लगभग 1.5 से 2 साल में रेडी हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला स्पेस है यहाँ पे आपको याशिका वाला हाई स्ट्रीट रिटेल दिखेगा। और ये जो नियो स्क्वायर दिख रहा है और ये कॉन्शेंट दिख रहा है, इसके पीछे भी नियो स्क्वायर का जब एक्सटेंशन आएगा, जब फेज़ 2 आएगा तो इसके पीछे वाला साइड पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। सामने अगर आप देखें तो आपको कॉन्शेंट 1 की बिल्डिंग दिख रही है, ये ऑलरेडी फंक्शनल है। यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे आप भीड़ देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये भीड़ देखिए आप, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। देखिए, अगर इन लोगों ने जो गाड़ी की पार्किंग है वो बेसमेंट में की होती, जो कि करना चाहिए था, तो आपको ये भीड़ ऐसा नहीं दिखता। बट ये मौका है कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और इधर आगे की तरफ मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे आगे की तरफ मूव कर दिया। यहाँ पे अगर स्क्रीन के बीचों बीच जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे क्लैडियम है सेक्टर 109 में,
और उसके बाद ATS ककून है। और जो पीछे आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पे ये रोड ख़त्म हो रही है, वहाँ पे शोभा सिटी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्टर 109 में पीछे की तरफ स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा तो वो सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो सेक्टर 109 के अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको पूरा ग्रीन पैच दिख रहा है यहाँ पे, ये सेक्टर 106 है। यहाँ पे ऐलान का कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। MRG का यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का भी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कुछ और डेवलपर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स आने हैं, काफ़ी सारे कमर्शियल्स आने हैं यहाँ पे। ये जो इतना आपको खाली खाली दिख रहा है, फ्यूचर में ऐसा खाली खाली नहीं दिखेगा। चारों तरफ आपको बिल्डिंग्स ऐसी नज़र आएंगी और ग्रीन एरिया भी इसी तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे बीचों बीच जो आप स्क्रीन के देख रहे हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। और सेक्टर 108, क्योंकि आज विजिबिलिटी अच्छी है तो सेक्टर 108 में जैसे रहेजा वेदांता हो गया या एक्सपीरियन हार्टसोंग हो गया, एक्सपीरियन वेस्टर्लीज का प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप बीचों बीच देखेंगे तो शोभा सिटी का प्रोजेक्ट हो गया रोड के सामने। ये सारे क्लियरली नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे। एक तो सामने की तरफ आपको दिख रहा है ये ऐलान का है, मैंने आपको बता दिया, जिसका बाउंड्री वॉल में आपको पूरे येलो येलो मार्किंग दिख रही है। यहाँ से जूम करके अगर आपको आगे दिखाऊं तो जो हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पे आगे, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो गोदरेज मेडियन है सेक्टर 106 में। और यहाँ पे पीछे की तरफ एकदम अगर आप देखें बिल्कुल एंड में देखिएगा, वो सेक्टर 107 है वहाँ पे एकदम एंड में, जहाँ पे वुडशेयर प्रोजेक्ट है वो आपको नज़र आएगा। और काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, और भी बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स आने हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पारस ड्यूज़ आपको दिख जाएगा सामने, और आपको एवेन्यू 106 भी दिख जाएगा जहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं, ये सब और काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। हर प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैं इसको स्पॉन्टेनियसली बना रहा हूँ, तो जो दिमाग में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं वो नाम बता पा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे एक राउंड आपको दिखा देता हूँ। ये आपने सेक्टर 106 पूरा देख लिया, ये रोड आपने देख लिया पूरा, और कॉन्शेंट मॉल और सेक्टर 109 की तरफ भी देख लिया। अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। ड्रोन को यहाँ से नीचे उतारता हूँ हल्का, आपको फिर से लुक एंड फील देता हूँ कि आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, आपको ऐसा लगे। और यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। मैं अब यहाँ से आपको लेकर चलूँगा, बीचों बीच लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से जैसे हम आगे जाएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पे ये जो मेन हाईवे आप देख रहे हैं, इसका जो स्पीड लिमिट है ये 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। यहाँ पे जैसे ही आप सरफेस रोड में जाएंगे या सर्विस फ्लाईओवर पे लेंगे, वहाँ पे जो स्पीड लिमिट होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट होगा। देखिए यहाँ इस पोर्शन में अगर आप देखें तो लाइट अभी नहीं जल रही, लाइट ऑफ हुआ पड़ा है। तो नीचे जो सफ़ेद वाली बिल्डिंग दिख रही है उसके बाद से सेक्टर 105 शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे भी इंडिया बुल्स एनिग्मा के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अफोर्डेबल हाउसिंग की सोसाइटी दिख जाएगी। इस स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पालम विहार है वहाँ पे C2 ब्लॉक में बेस्टेक की एक सोसाइटी है, काफ़ी पुरानी सोसाइटी है, वो आपको दिख जाएगी। और यहाँ से अगर मैं और 105 की तरफ आपको दिखाऊँ तो बीच में ये देखिए एक आपको और ये रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, संतूर एस्पिरा। और इस समय अगर आपने देखा हो तो बिजली भी कड़की थी वहाँ पे, तो वो बादल का कड़कना भी पूरा कैप्चर हो गया। तो यहाँ बीचों बीच अगर आप देखें तो रेडी टू मूव इन है संतूर एस्पिरा। यहाँ से अगर मैं और इधर घूमूं तो ये पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे मैं कैमरे को टर्न करूँगा तो ये जो जितना भी आप यहाँ पे सोसाइटीज़ देख रहे हैं, जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में, ये सारी सोसाइटीज़ जो है ये सेक्टर 105 में है। और यहाँ राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं सामने बीचों बीच देखिए स्क्रीन के, ये पारस ड्यूज़ है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कितने सारे जो रेसिडेंट्स हैं ये ऑलरेडी मूव हो गए, लाइट से ही आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सेक्टर 106 में, यहाँ पे लाइट से देखिए आपको पता चलेगा कितने सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इसमें आज लाइट्स नहीं लगे हैं यहाँ पे। इस सेक्शन से थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो कार आपको दिख रही है इसी कार में मैं हूँ। ये ड्राइव करता हुआ यहाँ से जा रहा हूँ। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। जो पहले आपने एक डायरेक्शन बोर्ड देखा था जिसमें 2 किलोमीटर आपको दिखा रहा था, ये उसी का डायरेक्शन बोर्ड का एक्सटेंशन है। इसमें दिखा रहा है कि जो एग्ज़िट है यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद का एग्ज़िट है। यहाँ पे भी जो है ना, ये जो आपको खंबे दिख रहे हैं जिसमें
लाइट्स अभी नहीं जल रही हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी लाइट्स जलेंगी। नीचे टेस्टिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, इसमें भी लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका सेक्टर यहाँ पे और आपके घर के पास ये जो ट्राई कलर के लाइट्स है वो नहीं जल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राई कलर के लाइट्स सब जगह जलेंगे, ये देखिए। और इसमें एक खूबसूरती और चीज़ देखिए आपको यहाँ पे, क्योंकि लाइट्स कम है तो यहाँ पे आपको जो रोड में मार्किंग की गई है लेन में, और वहाँ पे जो छोटे छोटे रेड लाइट फ्लिकर कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो पूरे ही द्वारका एक्सप्रेस में आपको ये ऐसे जो ब्लिंकर्स वाले लाइट होते हैं वो लगे हुए हैं एजेस में, रोड के एजेस में लगे हुए हैं। ये देखिए नीचे, मैं थोड़ा सा ड्रोन और ऊपर ले जाता हूँ और आपको लेफ्ट हैंड तरफ दिखाता हूँ। देखिए सरफेस रोड है यहाँ पे, सरफेस रोड में भी गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। इस वाले सेक्शन में ट्रांसफार्मर में काम चल रहा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पे ये वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं सर्विस रोड से नीचे उतरने का, तो ये सर्विस फ्लाईओवर तो है ही, साथ में यहाँ पे क्या है कि जो मेन कैरेजवे है, इमेजिन कीजिए कि आप सेक्टर 99 की तरफ से आ रहे हैं और आपने हाईवे में आपने मेन कैरेजवे लिया हुआ है, तो उतरने वाला जो ऑप्शन है ना वो यहीं पे है। जो ये गाड़ियाँ उतर रही हैं आप ऐसे ही उतरेंगे, तो यहाँ पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं। और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और इमेजिन कीजिए आप सरफेस रोड से आ रहे हैं, तो सेक्टर 105 की तरफ से आप यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद आप मेन कैरेजवे में जाकर जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर और कोई ऑप्शन नहीं है बीच मेन कैरेजवे में आने का इस हिस्से में। अब यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ कि ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये लगभग 1 किलोमीटर का पोर्शन है, जो कि अभी पूरा जहाँ पे लाइट बंद है। यहाँ पे अब जो आपको आगे हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं उसमें से कुछ ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके बारे में जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो आपको बताऊँगा। थोड़ा सा ड्रोन को फास्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज़ बैटरी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायरेक्शन बोर्ड, देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन बोर्ड देखेंगे इस जगह पे, तो आपको दिखेगा कि अगर बस ही जाना है या सेक्टर 99 से 104 की तरफ जाना है या और आगे वाले सेक्टर्स में जाना है, तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट कहाँ है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। इसको ऊपर से क्रॉस करते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, पहले ऊपर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक का मर्जर होगा इस पॉइंट में, और यहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे और सर्विस फ्लाईओवर पे मुड़ जाएंगे आप यहाँ से। ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरे फ्लाईओवर जो आपने देखा उसमें बीच में कहीं पे भी एलिवेटेड रास्ते में बीच वाले मीडियन के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई दिखेंगी, क्योंकि यहाँ से रास्ता मर्ज और डीमर्ज हो रहा है। तो इस वजह से, सेफ्टी रीजन्स की वजह से यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगी यहाँ पे लगे हुए। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं दौलताबाद वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो सेक्टर 104 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में जो है वो सेक्टर 103 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बीच वाला वो पोल वो अभी फंक्शनल नहीं है, उसमें लाइट्स नहीं जल रही हैं। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में सर्विस फ्लाईओवर पे दिख रहा है ट्रैफिक, और यहाँ से हम जो है स्ट्रेट आगे की तरफ जा रहे हैं। अब जिसको अंदर आना है वो कैसे अंदर आएगा, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो देखिए डायरेक्शन बोर्ड लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखें तो यहाँ से खेड़की धौला जो है लगभग 13 किलोमीटर और 104 जो है यहाँ से 0 किलोमीटर है, ये लिखा है। और यहाँ पे अगर आप आगे देखें इसके बाद वाले डायरेक्शन बोर्ड के पास, तो यहाँ पे दिखेगा कि ट्रैफिक जो है वो मर्ज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो आपको स्ट्रीट लाइट्स ऐसे दिखेगा पूरा जला हुआ। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखिए तो एंट्री होनी है, वहाँ पे देखिए बैरिकेटिंग लगी हुई है, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई है इस जगह पे, और यहीं से आप एंटर करेंगे। जब यहाँ से आप एंटर करेंगे तो सर्विस फ्लाईओवर से, यानी ये वाला जो सर्विस फ्लाईओवर है, ये पूरा जो देखिए ये वाला जो पूरा सर्विस फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये पूरा सर्विस फ्लाईओवर जो है, ये गाड़ियाँ जैसे आ रही हैं, ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे चाहें तो या तो सर्विस फ्लाईओवर लेके नीचे उतर जाएंगी सीधा सेक्टर 104 में, या यहाँ से जो है वो मर्ज कर जाएंगी मेन कैरेजवे में और एंटर कर जाएंगी एलिवेटेड रास्ते पे। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास जिससे आप एलिवेटेड रास्ते में आ सकते हैं।
अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा और यहाँ पे काफ़ी सारे जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वो आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पे रास्ता जो मर्ज हो रहा है ना, यहाँ से आपके ट्रैफिक जो है वो मर्ज होकर मेन कैरिजवे में मिल जाएगी अगर आप सर्विस लेन की तरफ से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है मेन कैरिजवे का वो 100 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड लिमिट है। और जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं या सर्विस रोड्स हैं या सरफेस रोड हैं उसमें 40 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड लिमिट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो आपको पोल दिख रहा है, ये जो आपको पोल दिख रहा है यहाँ पे सामने, ये आखिरी पोल है। इसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है इसमें कोई भी पोल्स आपको नहीं दिखेंगे। ये देखिए ये आखिरी पोल है और इसके बाद बीच वाले हिस्से में कोई भी पोल्स आपको नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे इस जगह पे मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ड्रोन को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हीरो होम्स नज़र आएगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हीरो होम्स है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें कोई भी लाइट्स वाइट्स नहीं जल रही हैं और जिसमें काफ़ी सारे आपको दिखेगा कि रेसिडेंट्स आ गए हैं, मूव कर गए हैं रहने के लिए। वहाँ पे वो जो है वो पूरी इमराल्ड बे है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंसल का टाउन वॉक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया और इसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएंगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊँ सेक्टर 104 में ये गोदरेज समिट का प्रोजेक्ट है, ये जो आपको दिख रहा है हाई राइज अपार्टमेंट। और अगर मैं यहाँ से कैमरे को टर्न करूँ, दिल्ली की तरफ टर्न करता हूँ मैं कैमरे को, अभी हम गुड़गांव की तरफ देखे थे, ये पूरा सेक्टर 103 है। यहाँ से मैं कैमरे को टर्न करके ये देखिए ये मैं आपको दिल्ली की तरफ दिखा रहा हूँ। ये कुछ नज़ारा होगा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आपको छोटे छोटे यहाँ पे फ्लोर्स दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, आने वाले सालों में आपको यहाँ पे सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स दिखेंगी, हाई राइज अपार्टमेंट्स दिखेंगे। ये वैसा होने वाला है पूरा। जो ये आपको काफ़ी जगह आपको ये अंधेरा सा दिख रहा होगा, ऐसा अंधेरा, ये जो सीन अंधेरा वाला जो आपको दिख रहा है ये ज़्यादा साल तक ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले मैंने आपको सेक्टर 106 में जो गोदरेज मेरिडियन का प्रोजेक्ट है वो दिखाया था। यहाँ से अगर आप देखें तो वही गोदरेज मेरिडियन का जो प्रोजेक्ट है जिसमें लाइट्स जल रही हैं वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और इसके ठीक पीछे शोभा सिटी का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर अंसल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे SBL के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे जूम करके दिखाता हूँ तो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि रेसिडेंट्स आ गए हैं रहने के लिए, ये इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क है। अगर सेक्टर 103 की मैं बात करूँ तो सेक्टर 103 में जो सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट ऑक्यूपाइड है वो इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टक प्रोजेक्ट्स भी हैं, यहाँ पे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स भी हैं काफ़ी सारे। ये जो हाई राइज आपको अपार्टमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे स्टेला का प्रोजेक्ट भी है। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। अभी आपने जो भी ड्रोन शॉट्स देखे वो ड्रोन से थे। अब मैं आपको यहाँ का जो शॉट है ना वो एरोप्लेन से दिखाता हूँ। देखिए जब आप कार ड्राइव करके जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बट ये जो लाइट्स हैं ये टेम्प्रेरी लाइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये रहेंगे नहीं। ये सिर्फ सेलिब्रेटरी मूड को बनाने के लिए ये टेम्प्रेरी लाइट्स लगाए गए हैं और एक एक पोल छोड़ के ये लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। दिल्ली वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो हर पोल में लगा हुआ है। यहाँ पे एक एक पोल, यहाँ पे लाइट्स ही इतनी ज़्यादा हैं बट जितने भी लगे हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो अब आपको हीरो होम्स और जो पूरी एमराल्ड बे है उसके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो ऑक्यूपाइड है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे को ऊपर करके जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सेक्टर 104 की तरफ दिखाऊँ तो ये वाला ऑप्शन आप देखिएगा। यहाँ पे ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन सा दिख रहा है ये भी इंडिया बुल्स का एक रुका हुआ प्रोजेक्ट है, अटका हुआ प्रोजेक्ट है ये सेक्टर 104 में। और उसके बाद सेंटर में देखिएगा स्क्रीन के ये हीरो होम्स है और उसके बाद इसके पीछे जो है ये पूरी एमराल्ड बे है। और यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच जो आप देख रहे हैं वो ATS ट्रायम्फ है। अभी मैं आपको उसके पास भी लेकर चलूँगा। और रोड की अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, देखिए रोड की अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, यहाँ पे
तो ये जो स्क्रीन के बीचों बीच आप देख रहे हैं, ये DPS स्कूल है यहाँ का, काफ़ी रिनाउंड स्कूल है। और रिसेंटली मैं इनके बच्चों से मिला था यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं, उन्होंने ये मिनी फॉरेस्ट बनाया है। स्क्रीन के बीचों बीच देखिएगा, ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये मिनी फॉरेस्ट उन्होंने डेवलप किया है, खुद उसका प्लांटेशन उन्होंने किया है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। यहाँ पे कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी हैं जो आपको पीछे दिख रहा है। पीछे अगर आप देखेंगे, जो हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रहा है वो स्टेला है, सेक्टर 103 में। काफ़ी समय से रुका हुआ था, बीच में काम शुरू हुआ था इसमें। अब मैं दिल्ली की तरफ से वापस गुड़गांव की तरफ मूव करूँगा, कैमरे को टर्न करके। देखिए कैमरे को टर्न कर दिया मैंने, और यहाँ पे आपको नीचे सरफेस रोड जो है और सर्विस रोड है, दोनों ही फंक्शनल यहाँ पे दिख रही होंगी। रोड के दूसरी तरफ भी ऐसी ही दोनों तरफ फंक्शनल है रोड्स, सरफेस रोड भी फंक्शनल है, सर्विस रोड भी फंक्शनल है। स्क्रीन के बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, जहाँ पे रास्ता हल्का सा टेढ़ा सा दिख रहा है, वो बस बे है। अब मैं यहाँ पे इसको वापस से नीचे कर लेता हूँ और यहाँ से आपको लुक एंड फील देता हूँ कि ऐसा नज़ारा कि आपको लगे कि आप खुद ड्राइव करके जा रहे हैं। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है DPS स्कूल का, तो मुझे बताइएगा, मैं DPS स्कूल को भी आपको दिखा दूंगा कि अंदर से कैसा लगता है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो वो भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह से देखिए, ये सामने से पूरा व्यू है DPS स्कूल का। अभी तक तो मैंने आपको साइड से दिखाया था, ये सामने से पूरा व्यू है। पीछे की तरफ जो हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, वो सेक्टर 102 और 102A है। वहीं पे 102A में माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर आना है, 650 बेड्स का। इस साल से होपफुली ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, इस साल के एंड से। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक फाटक भी बन रहा है, उसके नीचे अंडरपास बन रहा है। यहाँ कैमरे को ऊपर करूँगा मैं, और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये ATS ट्रायम्फ है। इसमें भी जो आपको लाइट जली हुई दिख रही होंगी, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने रेसिडेंट्स यहाँ पे मूव कर चुके हैं। इसके पीछे भी एक पोर्शन है, वो भी आपको दिखाऊंगा जब मैं वहाँ पे आगे जाऊँगा तो। और यहाँ पे अगर मैं दूसरी तरफ मुड़ूँ, 102 की तरफ, तो यहाँ स्क्रीन के बीचों बीच यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे हॉस्पिटल का वो जहाँ पे आपको लाइट्स वाइट्स दिख रहे होंगे जले हुए, तो ये हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर का। उसके बाद ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच, ये सेक्टर 102A में ही है। अदानी और M2K का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये शाहपुर जी आपको दिख रहा है, जॉय विले प्रोजेक्ट। उसके बाद उसके राइट हैंड साइड में देखिएगा स्क्रीन के बीचों बीच, यहाँ पे अदानी M2K ओस्टर्स है, और उसके पीछे इंपीरियल गार्डन है सेक्टर 102 में। और फिर जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते रहूँगा। आगे भी अभी आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है वो भी सेक्टर 102 है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ऐसा लग रहा है कि प्लेन की लैंडिंग कराने वाला हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि आगे जो है वो डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे ना, तो एक आपको ट्रैफिक का मूवमेंट दिख रहा होगा। इसी इंटरसेक्शन से अगर आप लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे, अभी मैं उसी सेक्शन में आपको लेकर चलूँगा, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो आप हीरो होंडा चौक की तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रोन को रोकूंगा और आपको राइट हैंड साइड टर्न करके दिखाता हूँ। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ना, जहाँ हरा भरा आपको पूरा ग्रीन एरिया दिख रहा है, सेक्शन खाली सा सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना है। यहाँ पे पब्लिक सर्विस के लिए, यानी यहाँ पे या तो बहुत बड़ा सा पार्क बनेगा या स्टेडियम बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा ये हरियाणा गवर्नमेंट को ही बताना है। अभी तक उन्होंने लैंड भी एक्वायर नहीं किया है। जब लैंड सस्ता था तब एक्वायर कर लेना चाहिए था, अब तो लैंड यहाँ पे काफ़ी महंगे हो गए, तो चांसेस बहुत कम है कि कब वो लैंड एक्वायर करेंगे।
यहाँ से अब आपको और आगे लेकर चलता हूँ, और आगे जाने से पहले आपको टर्न करके सेक्टर 104 की तरफ जो ATS ट्राइम का प्रोजेक्ट है वो दिखा देता हूँ। तो एक बिल्डिंग तो आपने ये वाली देख ली, यहाँ पे स्क्रीन के बीचों बीच जो आपको दिख रहा है वो पूरी एमराल्ड बे है। यहाँ पे तो आपको पीछे के तरफ के भी, जो पीछे नहीं ये भी एक फ्रंट है, तो इस तरफ के जो साइड के रेसिडेंट्स हैं उनका भी आपको अंदाज़ा मिल गया कि यहाँ पे कितने लोग मूव कर गए हैं, कितनी फैमिलीज़ मूव कर गई हैं। यहाँ पे भी आपको लाइट्स लगी हुई दिखेंगी, इसमें आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितनी फैमिलीज़ मूव कर गई हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप देखिए, इसमें भी काफ़ी सारी फैमिलीज़ मूव कर गई हैं। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसके पीछे वाला भी जो एरिया है सेक्शन, वहाँ पे भी फैमिली मूव करी है, बट वहाँ पे अभी ड्रोन नहीं ले जाऊँगा तो वो वाला सेक्शन आप नहीं देख पाएंगे। इसमें जो आपको आगे स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं जली हुई, वो हीरो होंडा चौक जाने वाला रास्ता है पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे से। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। देखिए आपको ये ट्राई कलर के लाइट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको दिल्ली की तरफ भी दिखाऊंगा। अभी तो आपने सिर्फ गुड़गांव वाला ही सेक्शन देखा है। यहाँ से ऊपर ले जाऊंगा ड्रोन और आपको दिल्ली वाला सेक्शन भी दिखाऊंगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड में जो सर्विस फ्लाईओवर है वो ऑलरेडी फंक्शनल है, पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। सरफेस रोड को भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे मैं कैमरे को टर्न करूँगा लेफ़्ट की तरफ पहले, तो आपको अंदाज़ा होगा जो हीरो होंडा चौक की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे, वो कैसा ट्रैफिक है। तो इस समय अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो टाइम जो है रात के 9 बज रहे हैं, 8:50 हो रहा है एग्जैक्टली। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रैफिक मूवमेंट आपको दिख जाएगा, ये देखिए। बट एक बार आप इस सेक्शन में आ गए तो फिर आप सेक्टर 99 के पास ही एग्जिट कर पाएंगे, उससे पहले फिर एग्जिट नहीं है। अगर आप सोचे कि मैं मेन कैरेजवे में आ जाऊँ और एग्जिट करूँ तो नहीं एग्जिट कर पाएंगे। यहाँ से यहीं पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जहाँ पे ये अंडरपास ख़त्म हो रहा है इसी के आगे जाके यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी होगा। कैमरे को दूसरी तरफ टर्न करता हूँ, ये हमारी गाड़ी आपको दिख रही है। यहाँ पे कैमरे को दूसरी तरफ टर्न करता हूँ। यहाँ अंडरपास का काम चल रहा है, थोड़ा सा कैमरे को ड्रोन को ऊपर ले जाता हूँ कि आपको क्लियरली दिख जाए। ये देखिए ये अंडरपास का काम चल रहा है। मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना करके कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, कब तक ये ओपन हो जाएगा अंडरपास, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। हालांकि 11 मार्च 2024 को द्वारका एक्सप्रेसवे का जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वो पूरा फंक्शनल हो जाएगा, एक्सेप्ट ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं ये अभी फंक्शनल नहीं होगा। इसके फंक्शनल होने में आप मान कर चलिए मिड May 24 तक ये फंक्शनल होगा। और जब आप हीरो होंडा चौक से आएंगे फ्यूचर में, तो यहीं से जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ से आप झज्जर वाले एम्स जो है वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। सीधी रोड होगी यहाँ से जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे ले जाएगी, और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से फिर आपको झज्जर वाले एम्स के पास ले जाएगी। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में, रोड के राइट हैंड साइड में जो आपको पूरा सेक्टर दिख रहा है, यानी ये वाला पूरा सेक्टर, ये सेक्टर 102A है, जिसमें ये जो स्क्रीन के बीचों बीच है ये हॉस्पिटल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जो पूरा आपको सेक्टर दिख रहा है ये सेक्टर 102 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने रेसिडेंट्स जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। यहाँ स्क्रीन के बीचों बीच अगर आप देखेंगे तो MR इंपीरियल गार्डन्स आपको दिखेगा, वहाँ पे भी काफ़ी सारे रेसिडेंट्स मूव कर चुके हैं। ये नीचे अगर आप देखें सेक्टर 102 में तो ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है और फ्लोर का डेवलपमेंट है। यहाँ पे BPTP एमस्टोरिया, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे रेसिडेंट्स दिखेंगे मूव करते हुए। यहाँ पे भी काफ़ी सारा कमर्शियल आना है। पीछे जो हाई राइज अपार्टमेंट आप देख रहे हैं इसके, वहाँ पे MR गुड़गांव ग्रीन्स भी है, फिर यहाँ पे सन सिटी भी है, काफ़ी सारे अफोर्डेबल हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ROF के भी अफोर्डेबल हाउसिंग है। इस वाले सेक्शन में ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है ये हेरिटेज मैक्स है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा और क्लियरली कि कितने फैमिली यहाँ पे मूव कर चुकी है। स्क्रीन के बीचों बीच नीचे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस जगह अभी तक हमने जितना भी रास्ता ट्रैवल किया है, एक पेट्रोल पंप आपको बजगेड़ा के पास है अंडरपास के पास, दूसरा पेट्रोल पंप इस वाले हिस्से में, ये जो आपको बीच में दिख रहा है नीचे, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, ये ऑलरेडी फंक्शनल है ये पेट्रोल पंप। मैं यहाँ पे कैमरे को थोड़ा सा और ऊपर लेकर चलता हूँ। आपको क्लियर विजिबिलिटी मिले कि
हम कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये आपको पूरा विजिबिलिटी मिलेगा यहाँ से कि कहाँ है। हमारे ये वाला जो सेक्टर आप देख रहे हैं जहाँ पे पूरा अंधेरा दिख रहा है, ये सेक्टर 101 है, जहाँ पे आपको पानी सा ये दिख रहा है। ये मैं फेस कर रहा हूँ दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पे भी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आने वाले टाइम में ये इतना खाली खाली सा नहीं रहेगा, बहुत ही हैपनिंग जगह होगा। ये देखिए, आपको लाइट से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। ड्रोन को अब थोड़ा सा नीचे लूँगा मैं और यहाँ से हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्ज़िट बोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे लगा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला। ये दिखा रहा है कि आगे जब आप जाएंगे तो आपको उतरने का मौका दिया जाएगा सेक्टर 37D के पास, और वहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं। देखिए, आपको राइट हैंड साइड में पेट्रोल पंप भी दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको खाली ये दिख रहा है, यहाँ पे मेट्रो का डिपो आएगा। राइट हैंड साइड में जो हेरिटेज मैक्स है उसमें भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा लाइट देख करके कितने जो फैमिलीज़ है वो वहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हैं। दिख रहा है आपको? अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलूँगा। इसके बाद जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है वो कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसमें लंबी लंबी आपको लाइंस दिख रहे होंगे। वो ओकस मेडली है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, फंक्शनल है। इसमें काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स है वो खुल गया है, और भी रेस्टोरेंट्स खुलने वाले हैं। काफ़ी सारे रिटेल आउटलेट्स है वो भी खुल गए हैं यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें लाइट्स जली हुई हैं, वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, ऑलरेडी फंक्शनल हॉस्पिटल है यहाँ का। देखिए, यहाँ पे एग्जिट बोर्ड दोबारा आ गया, जिसमें लिखा है कि अगर आपको बस ही जाना है या 37D की तरफ जाना है तो यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं। आपको सर्विस फ्लाईओवर में व्हीकल्स दिख रहे होंगे, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। लेफ्ट में भी गाड़ियाँ चल रही हैं और राइट में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक्चुअली आपने सर्विस फ्लाईओवर में कई जगह देखा होगा कि रास्ता टूटा भी है, सर्विस फ्लाईओवर का जो ब्लैक टॉप है वो उखड़ा भी है। तो ऐसा इसलिए होता है, मैंने ये क्वेश्चन किया था क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये पूछा। तो जब मैंने पूछा ये यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से, तो उन्होंने बताया कि जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनका यहाँ से बहुत ज़्यादा आना जाना है। तो मेरा यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जो ओवरलोडिंग है ट्रक्स के जो हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से रास्ता टूटता जा रहा है सर्विस फ्लाईओवर का, उसको प्लीज़ कंट्रोल कीजिए और जो भी ओवरलोडिंग कर रहे हैं उनका चालान भी काटिए। यहाँ पे अब मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, वाटिका सोवरेन पार्क। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कैमरे को टर्न करूँगा, ये G99 का प्रोजेक्ट है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है। यहाँ पर काफ़ी सारे फैमिलीज़ यहाँ पे भी मूव कर चुकी हैं। ये ओकस मेडली का प्रोजेक्ट है यहाँ पे सेक्टर 99 में। ये जो नीचे आपको एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये रिद्धि सिद्धि है सेक्टर 99 में। उसके बाद बीच में आपको काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे, वो सेक्टर 102 है यहाँ पे। और ये जो है आपको मैं दोबारा दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ, हेरिटेज मैक्स के ठीक साथ में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे जो छोटी सी बिल्डिंग है जहाँ पे लाइट्स जल रही हैं, वो यहाँ का अफोर्डेबल हाउसिंग है जिसका नाम है सन सिटी एवेन्यू। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, ये भी मार्केट फंक्शनल है, ये भी हाई स्ट्रीट रिटेल जो है ये फंक्शनल है। और बहुत जल्द कनेक्टिविटी का सब वेट कर रहे थे, दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी खुलने वाली है, तो यहाँ पे ताबड़तोड़ ट्रैफिक आने वाला है। और जितने भी कमर्शियल्स आउटलेट आप देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल इनके पास भी नहीं है क्योंकि लोग आना जाना ऑलरेडी कर रहे हैं, बट जो भी थोड़ा मोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर, उन सब की स्ट्रगल्स अब खत्म होने वाली। क्यों? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट होने वाला है और दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी जो है वो खुलने वाली है। यहाँ इस सेक्शन में अगर आप देखें तो देखिए, ये हॉस्पिटल है यहाँ पे, वाइब्रेंट हॉस्पिटल, एच भी लिखा हुआ है आपको। एच का मतलब हेलीपैड नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल है यहाँ पे। यहाँ से फिर रैंप नीचे उतरता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सेक्टर 37D है इस जगह पे। देखिए, ये सारा सेक्टर 37D है और इसके ठीक पीछे सेक्टर 37C है यहाँ पर।
ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं सेक्टर 37C के हाई राइज अपार्टमेंट है। तो पहले जो मैंने आपको सेक्टर 102 के पास दिखाया था कि हीरो होंडा चौक जाने वाला रास्ता, वो आप वहीं से जा पाएंगे और सेक्टर 37C के पास मिल जाएंगे। ये वाला जो ऑप्शन है, अगर मैं इस रैंप से नीचे उतरूँगा अभी, तो रैंप से नीचे उतरने के बाद अगर मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एक प्रोविज़न आ जाएगा जिससे आप रेलवे फाटक को क्रॉस कर पाएंगे। और जो ये BPTP टेरा का प्रोजेक्ट है जिसका मैंने हाल फिलहाल में रिव्यू बनाया था, ये वाला प्रोजेक्ट, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे इस जगह पे। यहाँ पे काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन और स्टक प्रोजेक्ट भी हैं, तो उन सब से दूर रहिएगा। अब देखिए बैटरी डाउन हो गई थी इसकी, मैंने बैटरी चेंज किया है। यहाँ पे रिद्धि सिद्धि प्रोजेक्ट के बीचों बीच अगर आप देखेंगे ना, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो पीछे आपको एक कमर्शियल प्रोजेक्ट दिखेगा, वो सत्या हाइव है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट हो गया है। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। अब हम पैकेज 3 से पैकेज 4 की तरफ चलेंगे। देखिए जैसे इस रैंप से हम नीचे उतरेंगे तो पैकेज 3 ख़त्म हो जाएगा और पैकेज 4 शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से आप व्यू देखिए, तो इसी तरीके का कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा। लेन मार्किंग ये सब हो चुकी है, लाइट्स वाइट सब हो, मतलब अब तो फंक्शनल हो गया। हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो फंक्शनल हो चुका है, क्योंकि अब ये रास्ता जो है वो खुलने वाला है पब्लिक के लिए। और अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे, विदाउट परमिशन बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि अभी ये बहुत ही सिक्योर्ड जोन में आ रहा है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल परमिशन के बिना मत आइएगा, घुसना भी अलाउड नहीं है फ़िलहाल अभी। जैसे सेक्टर 100 खत्म होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके बाद सेक्टर 37D शुरू हो जाता है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 99 तो चल ही रहा है यहाँ पर। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं यहाँ कैमरे को टर्न करता हूँ राइट हैंड साइड की तरफ। ये देखिए ये दिल्ली वाला पोर्शन है, मतलब मैं दिल्ली की तरफ ही फेस कर रहा हूँ। यहाँ गाड़ी चल रही है मेरी, ये दिल्ली की तरफ मैं फेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी फैमिलीज़ मूव करी है। फिलहाल ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे अभी फैमिलीज़ मूव नहीं करी है। जैसे मैं आगे जाऊँगा, ये आगे वाली जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये एसोटेक ब्लिथ है और उसके बाद परीना का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। और ये पहला फुट ओवर ब्रिज, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज नहीं है। किसी ने मुझे इंस्टा पे कमेंट करके बताया था कि यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज नहीं है, सॉरी ट्विटर पे कमेंट किया था उन्होंने कि फुट ओवर ब्रिज नहीं है। तो ये देखिए, ये आपके लिए यहाँ पे पहला ये फुट ओवर ब्रिज है इस जगह पे। बाकी जितना भी स्ट्रेच हमने ड्राइव किया है, ऑलमोस्ट हर 1 किलोमीटर के बाद वहाँ पे सबवेज बने हुए हैं रोड को क्रॉस करने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके अगर नेबर्स या आप या कोई भी जिसको आप जानते हैं या किसी को आप देखें कि रोड को क्रॉस कर रहे हैं वो, क्योंकि अब ट्रैफिक खुलने वाला है पब्लिक के लिए, पूरा रास्ता खुलने वाला है, तो रोड को क्रॉस करके ऐसे मत जाइएगा, सबवे का यूज़ कीजिएगा। सबवे ऑलरेडी फंक्शनल है, लाइट्स वाइट्स लगी हैं, 1-2 सबवेज में अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्द पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो जो डायरेक्शन बोर्ड है यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो आपको डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा है, ये डायरेक्शन बोर्ड आपको बसई की तरफ ले जाएगा, लेफ्ट की तरफ, यानी आप एग्जिट करेंगे तो। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे तो आप जयपुर की तरफ चले जाएंगे। एग्जिट जो है यहाँ से 400 मीटर्स अवे दिखा रहा है। अब यहाँ से जैसे आप आगे जाएंगे, मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे करता हूँ कि आपको एग्जैक्टली दिखे कि वो फील कैसा है। ये देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ पे स्पीड लिमिट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये फुट ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है। जैसे इस सेक्शन को हम क्रॉस करेंगे, जैसे इस फुट ओवर ब्रिज के पास हम पहुँचेंगे, तो पैकेज 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से पैकेज 4 शुरू हो जाएगा। और फुट ओवर ब्रिज में जो है ना, वो एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं दोनों ही तरफ चढ़ने और उतरने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये वाले सेक्शन में स्क्रीन के बीचों बीच देखिए, जहाँ पे अभी ये गाड़ी है, देखिए इस जगह पे यहाँ से एस्केलेटर्स हैं, यहाँ से आप ऊपर आ सकते हैं आराम से। और अगर पैदल आना है तो सबसे बेस्ट है कि आप जो ये रैम्प बने हुए हैं उसके थ्रू आ जाएं। और ठीक इसी तरीके से रास्ते के दूसरे तरफ भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एलिवेटर्स बने हुए हैं, ये देखिए, और रैम्प भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो फुट ओवर ब्रिज है, यहाँ पे आप पढ़िएगा, इसमें दिया है कि आगे की तरफ अगर आप जाएंगे, यानी यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ एग्जिट कर लेंगे, यहाँ से आप सेक्टर 99 और 99A की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो आप यहाँ से सोना या जयपुर की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप और स्ट्रेट जाते हैं, यानी क्लोवरली फ्लाईओवर को क्रॉस करके आगे जाते हैं, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ जाएगा यहाँ पर। ऑलरेडी जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो है यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए आप स्क्रीन में, मैं यहाँ पे देखिए, ये देखिएगा, आपको कुछ लोग दिखेंगे वहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ।
पैकेज 3 से हम पैकेज 4 की तरफ चलेंगे। ठीक इसी तरफ से यहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो यहाँ पे जो फाटक है उसको क्रॉस करने के लिए प्रोविज़न हो रहा है। फाइल्स ऑलरेडी पास हो गई हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ आप इस सेक्शन को क्रॉस करेंगे, ये देखिए, और फिर इसके बाद जो फ्लाईओवर आएगा यहाँ पे अलग अलग फ्लाईओवर्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच आपको फिर स्ट्रीट लाइट्स दिखने लगे मीडियन के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो रास्ता आपको दिख रहा है जहाँ से अभी हम जाने वाले हैं, इसकी भी अपनी कहानी है। इसमें यहाँ पे जो 2 रास्ता आपको दिख रहा है, जो बैरिकेटिंग की गई है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता दिख रहा है फ्लाईओवर का, यहाँ पे जो रास्ता दिख रहा है ये सर्विस फ्लाईओवर है। सर्विस फ्लाईओवर के और लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ वो गाड़ी जा रही है वाइट कलर की, वहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप इसी फ्लाईओवर में आगे जाकर इस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न ले सकते हैं और सेक्टर 37D के तरफ से आप सेक्टर 99 की तरफ आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, लेफ़्ट वाला फ्लाईओवर और स्क्रीन के बीचों बीच जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये दोनों फ्लाईओवर को NHAI ने बनाया है। इसमें ये वाले जो 3 लेन वाले फ्लाईओवर दिख रहे हैं, ये 3 लेन वाले, और इसके राइट हैंड साइड में ये 3 लेन वाले फ्लाईओवर, ये GMDA ने बनाया था 2018 में। यशपाल यादव सर उस वक्त GMDA के एडमिन हुआ करते थे। ये हुडा ने बनाया था, उस वक्त GMDA नहीं हुआ करता था, हुडा हुआ करता था हरियाणा। उस वक्त हुडा के जो एडमिन थे वो यशपाल यादव सर थे, उनसे फॉलोअप करके ये फ्लाईओवर को बनाया गया था और उन्होंने बहुत हेल्प किया था, बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे ड्रोन को ऊपर ले जाऊँगा। दोनों ही तरफ से आप एक ही जगह कनेक्ट होंगे, तो चाहे आप लेफ्ट से जाएँ चाहे आप राइट से जाएँ, कनेक्टिविटी दोनों तरफ से एक ही जगह होगी। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है फ्लाईओवर्स के वो भी 100 km/h है कार के लिए। अब देखिए यहाँ पे पैकेज 4 शुरू हुआ है। पैकेज 4 में सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको दिखाऊंगा, अभी रेलवे ट्रैक वाले हिस्से को क्रॉस नहीं करूँगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे मैं ड्रोन को ऊपर ले जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपको व्यू दिखा दे रहा हूँ कि कैसा व्यू है। इसमें अभी फ़िलहाल मैं गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा गुड़गांव वाला सेक्शन है। यहीं से अगर आप आगे जाएंगे तो पहले ट्रम्पेट फ्लाईओवर आएगा, ट्रम्पेट फ्लाईओवर भी यहाँ से आपको आगे दिख रहा होगा। और ये जो आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 37D है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने फैमिलीज़ यहाँ पे मूव कर चुकी है। ये पूरा सेक्टर 37D है। इसी रास्ते से अभी ड्राइव करता हुआ मैं आपको लेकर आया था। यहाँ पे ये जो पूरा सेक्टर आप देख रहे हैं, पीछे का सेक्टर, ये सेक्टर 99A है यहाँ पे। ये देखिए ये सेक्टर 99A है यहाँ पर। और ये सामने वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें एसोटेक ब्रिथ और आपको परीना दिख रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट, इसमें कुछ फैमिलीज़ ऑलरेडी मूव कर चुकी हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, बट बहुत ज़्यादा आपको लाइट्स नहीं दिखेंगी, आपको थोड़ी बहुत ही लाइट्स दिखेंगी क्योंकि अभी अभी ये फैमिलीज़ मूव करना शुरू करी हैं यहाँ पे। और पीछे की तरफ जहाँ पे भी आपको लाइट्स दिख रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया हो कि कितनी सारी फैमिलीज़ मूव कर चुकी हैं। जो इसका नेक्स्ट हिस्सा है इस वीडियो का, वो मैं अगले बार रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँगा अगर मौका मिला, क्योंकि अब ये जो है ये सिक्योर्ड जोन हो गया है। तो अगर मौका मिला, मुझे परमिशन मिला तो ही मैं करके दिखा पाऊँगा, अदरवाइज़ जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पे ट्रैफिक ऑलरेडी चल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और 3 लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।